तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम टू द मेगा एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स एंड थ्रिलिंग स्टोरीज। तो गाइस, ये बेसिकली हमारा पार्ट 3 होने वाला है, परमैन वर्सेस इविल एक्वामैन का। तो दिल थाम के बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम उड़ान भरने वाला है एक्वालैंड की ओर। अरे मतलब बकचोदी करना थोड़ी तो चलती है ना यार। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी हम लोग आज की रिकॉर्डिंग करके मैं अभी ट्यूशन जाने वाला हूँ और एक दिन मेरी वीडियो है, इसलिए सॉरी। मैं अभी आउट ऑफ टाउन हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक्वामैन मर जाता है, लेकिन उसकी ऑरा भी नहीं बचती, ऐसा हो ना। लेकिन वो ऐसा होता ही नहीं है, उसकी ऑरा मतलब गायब हो जाती है। मतलब ऐसे एक्वामैन के पास ऐसी पावर रहती है जिससे वो अपना शरीर छोड़ के कहीं पे भी जा सकता था, लेकिन उसको फिर हेल में पकड़ लिया जाता है। हेल में उसके साथ मारपीट और बहुत उसको तेल में मतलब क्या यार, उसके ऑरा के अंदर कीले ऐसे ठोकी जाती है और ऐसा करा जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो हेल से भाग जाता है और फिर हेल से भाग के वो सीधा यूनिवर्स में आ जाता है। यूनिवर्स में किसी को ढूंढ रहा होता है। उसका बॉडी तो पहले वो डिस्ट्रॉय हो चुका था उस ब्लास्ट की वजह से जो स्टार्की ने किया था, तो इसलिए वो उसका एक शरीर ढूंढ रहा है। तो वो ढूंढते रहता है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद उसको एक स्पीशीज़ मिलती है, स्पेस एक्स स्पीशीज़, जो कि पूरे यूनिवर्स में इतनी पावरफुल होती है ना। वो किसी के दखलंदाज नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो बस अपने आप वो कुछ दखलंदाजी नहीं करते किसी के मामलों में, वो बस शांति से रहते हैं। और उसमें से एक लीडर था, वो सिर्फ हाफ आर्मी को कंट्रोल कर सकता, लेकिन जो स्पेसएक्स स्पीशीज़ का राजा था, उसके पास सभी पावर्स रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक आता है, उसको लीडर बोलते हैं सब लोग। वहाँ पे तो सब लोग लीडर बोलते हैं। तो उसके पास आधी आर्मी का कंट्रोल रहता है। तो एक्वामैन को लगता है कि इसको बहकाना पड़ेगा, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। वो ऐसे ही एक हफ्ते की प्रिपरेशन में लग जाता है। वो किसी प्लेनेट पे जाता है और वहाँ पे सब कुछ ऐसे हम रेडी करने लगता है कि उसको कैसे बहकाया जाए, उसके ऊपर ऐसे क्या मारूँ तो उसके शरीर के अंदर जा सकूँ। तो फिर वही करता है और फिर वो अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो उस स्पेसएक्स स्पीशीज़ के लीडर के सपनों में जाता है और कहता है कि तुम ये लीडर क्या बने हुए हो, तुम्हें तो राजा बनना चाहिए, इस प्लेनेट के तुम राजा बनने के लायक हो। तो ऐसे ही एक हफ्ते तक उसको ऐसे सपने आते रहते हैं और फिर एक दिन उसको ऐसा बना आता है कि आज रात को 12 बजे मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तुम मेरे साथ आना, मैं तुमको बताऊँगा कि कैसे करना है। तो भाई साहब, जैसे ही वो रात आई, एक्वामैन की ऑरा वहाँ पे गई और स्पेसएक्स लीडर को बोली। अपना लीडर वैसे भी बेवकूफ़ नहीं था। वहाँ पे ऑरा उसकी बोली कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाता हूँ। और भाई ताकत के नशे में वो इतना अंधा हो गया था अपना लीडर कि वो अपने आप पूरी उसकी ईमानदारी भूल गया कि मैं यहाँ का ऐसे रिस्पेक्टेड हूँ। वो भूल गया और वो चला भी गया। उसका दिमाग वाकई में बहुत होशियार था, लेकिन वो चला भी गया वहाँ पे। जैसे वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे एक बॉटल टाइप की रहती है और एक्वामैन के ऑरा बोलते हैं इसे पी लो। तो वो पी भी लेता है और फिर कहता है कि वहाँ पे उसने पॉन्ड जैसा बना हुआ होता है, लेकिन पानी ऐसे पूरा काला होता है, पता नहीं काला ही होता है। तो जैसे ही वो उसके अंदर जाता है और ऐसे वो अंदर जाके बाहर निकलता है, तो उसको लगता है कुछ अजीब सा हो रहा है, ऐसे पता नहीं, वो जैसे उड़ रहा है जैसे। और फिर वो एकदम से गिर जाता है, अपने लीडर की ऑरा बाहर आ जाती है। उसके शरीर में जाने की कोशिश करके तो जा ही नहीं पाती।
और फिर वहाँ पे एक्वामैन की पूरी ऑरा विजिबल होने लगती है। पहले तो उसको सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, विजिबल होने लगती है। वो बोल रहे एक्वामैन ऐसा हंसते हुए बोलता है, फंस गया ना मेरे जाल में, अब क्या करेगा तू? मैं तो पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। वैसे बोलते ही एक्वामैन की ऑरा उस लीडर के शरीर के अंदर, और फिर क्या, उसके शरीर के अंदर जाने के बाद वो लीडर की ऑरा तो बोलती है अब क्या करूं। वो ऐसा ही सोचने लगता है कि वो बोला मैं बहका में आ गया, मैं अपने प्लेनेट का रिस्पेक्ट है वो भी भूल गया, मैंने ऐसा क्यों किया, वो वैसा बोलता है। और फिर एकदम से ही उस स्पेसएक्स स्पीशीज मतलब लीडर का शरीर एकदम से उठता है और एक्वामैन की आवाज़ आती है कि क्या हुआ, ठीक है ना? वाकई मेरा शरीर तो मेरे शरीर जैसा नहीं है, लेकिन अच्छा है बहुत, पता नहीं कितनी पावर झेल पाएगा, ऐसा बोलता है। लेकिन स्पीसीज के शरीर में ऐसे खतरनाक हथियार रहता है एक्वामैन को भी नहीं पता। और जैसे वो जाता है तो पहले तो वो एक हफ्ते तक पूरा ऐसा समझता है कि ये शरीर कैसा है, इसमें क्या है, तो उसको वो सब कुछ पता चल जाता है। इसमें ऐसे ऐसे हथियार है, नैनो इलेक्ट्रिक वेपन्स। तो भाई वो तो पूरी, फिर वो आधी आर्मी को बहका देता है, उसके कंट्रोल में जितनी होती है उसको बहका देता है, और उनके साथ वो राजा को भी हटा देता है, वहाँ से फिकवा देता है कहीं पे। और फिर क्या, वो राजा बन जाता है। और पहले तो वो उस प्लेनेट के इतना जुल्म करता है, उसकी टेक्नोलॉजी को 100 साल आगे बढ़ा देता है वो अपना एक्वामैन, इतना इंटेलिजेंट होता है वो वैसे। और वहाँ पे रह के सब कुछ सीख गया था ऐसे, इसलिए इतना इंटेलिजेंट होता है। और फिर क्या होना था, पूरा का पूरा प्लेनेट ऐसे, क्या बताए, पूरा रॉक ही रॉक माउंट। वहाँ पे पहले बहुत सारे फाउंटेन्स थे, वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ थे, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ थी, लेकिन अब कुछ नहीं, वहाँ पे बस पूरा सुनसान। वहाँ के लोग भी किसी और ग्रह के वो चले गए, और रह गए थे सिर्फ एक्वामैन और उसकी आर्मी। एक्वामैन को लगा अब पृथ्वी से बदला लेना ही पड़ेगा, अब मेरे पास शक्ति है, सब कुछ है। फिर एक्वामैन अपना चला जाता है पृथ्वी की ओर। उसको पूरे 6 महीने में वो पूरा का पूरा कंट्रोल जमा लेता है, उतने में ही वो रहने दो वो प्लेनेट ही बर्बाद हो जाता है। और 6 महीने के अंदर पृथ्वी तक वो पहुंच जाता है। वो सूरज के पीछे रहता है, वो पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर रहा होता है। परमैंस को सपने आने शुरू हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, इसलिए वो 3 दिन पहले ही अपना 3 दिन से वो अपना एक्वा से पहने ही रहता है, उसको कभी ऑफ ही नहीं किया। वो बाहर रहता है, घर के अंदर जा नहीं सकता। घर के अंदर उसने रोबोट को बैठा दिया था, और उसका रोबोट भी कहीं बाहर नहीं जाता था। तो फिर टाइम आ चुका था वॉर का। पृथ्वी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक्वामैन ऐसा बोलता है। सब लोग सीधा जापान की ओर एंटर करते हैं। आते ही सब लोग ऐसे गोला बारूद बरसाने लगते हैं, लेकिन परमैन ने अपने एक्वाशेट सील्ड से जापान ढक रखा था, और वहाँ से लोगों को निकाल रहा था। और वो सब लोग वहाँ के नज़दीकी देश जा रहे थे। वहाँ पे जाने के बाद सभी परमैन सब जापान्स में आ चुके थे। परमैंस ने बर्डमैन को भी कॉल कर दिया था। बर्डमैन कहता है, बच्चों मैं अपनी फोर्सेस लेके आ रहा हूँ, पूरी फोर्सेस लेके आ रहा हूँ, पृथ्वी को कुछ होने नहीं दूंगा मैं। तो ऐसे ही वो बर्डमैन बोलता है, और फिर तब तक तुम झेल लेना, वैसा बोल के उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर तभी इतना घमासान युद्ध होता है, सभी परमैंस थक जाते हैं पूरी तरह से। और फिर क्या होना था, पाको, पायन, बूबी सब लोग ऐसे थक कर बेहोश हो जाते हैं। अपना परमैन एक्वासेट की मदद से अभी भी लड़ रहा होता है।
आर्मी को ख़त्म पे ख़त्म करे जा रहा था, उसने एक 100 लाख बनाया और उसकी आर्मी की तरफ फेंक दिया। ऐसे ही 10% आर्मी तो ऐसे ही ख़त्म हो गई, और 10% में 10 लाख लोग थे। अभी 90% बाकी है। सोच लो कितने लोग होंगे। तो उसको लगा कि काश अभी स्टार की मेरे साथ होता, एक झटके में हम दोनों इन सबको मिल के हरा देते। तभी उसको याद आता है कि पिछले फ्रेंडशिप डे उसने मुझे कुछ ऐसा दिया था जिससे मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। पता नहीं, वो शायद मेरे घर में मेरे रूम के ड्रॉवर में रखा होगा। तो वो पहले तो अपनी एक्वा शील्ड लगा लेता है अपने दोस्तों पे। तब तक बर्डमैन वहाँ पे आ जाता है और कहते हैं पूरी फोर्सेस अभी इधर ही है, आ रही है, बस आधी आ चुकी है, आधी आ रही है। और उस आधी फोर्सेस में 5 करोड़ परमैन्स की आर्मी थी, वो भी फुल वेपन से लोडेड। तो सभी लोग ऐसे ही हल्ला बोल देते हैं। फिर अपना स्पेसएक्स स्पीसीज का लीडर मतलब एक्वामैन बोलता है, अपने हथियार निकाल लो। तो जैसे ही सभी लोग ऐसे अपने पूरे असली फॉर्म में आ जाते हैं, उनके ऊपर ऐसे ढका हुआ होता है कुछ, जिससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बर्डमैन बोलते गोलियों से भून डालो इन लोगों को। धड़ 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 धड़ा धड़ धड़ा धड़ गोलियाँ बरसना चालू, लेकिन उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर क्या, वो लोग स्पेसएक्स स्पीसीज वाले सभी लोग अपने हाथ आगे करते हैं और एक बीम इकट्ठा करने लगते हैं। वो इतना, बस ऐसी बीम थी, इतना छोटा गोला बना था, इसे हाथ के साइज का ही बना था। और उन्होंने उस बीम को ऐसे आगे कर दिया। उस गोले में से इतनी ऊर्जा निकल रही थी कि कोई उसको ऐसे ही छुए ना, कोई नॉर्मल इंसान, वो वहीं पे ही धूल बन जाए, उतनी पावर। तो फिर उसमें से ऐसा धड़ 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 गोलियाँ बरसना चालू। कुछ 10,000 लोग मर चुके थे वहाँ पे बर्डमैन के, मतलब परमैन आर्मी के। तो बर्डमैन बोलते हैं लगा दो शील्ड। तो वहाँ पे एकदम से शील्ड आ जाती है। अपना परमैन दौड़ा घर जाता है और वो देखता है कि घर तो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। इतनी जल्दी वो ढूंढता है कि उसे वो फ्रेंडशिप बेल्ट मिल जाता है। वहाँ पे एक बटन लगा हुआ होता है और वो दबाता है। वो कहता है हेलो स्टार की, हेलो ये बोलने में स्टार की बोलता है क्या हुआ, कुछ काम हो गया, इमरजेंसी आ गई क्या? परमैन घबराया, बोलता है कि एक्वामैन वापस आ गया। स्टार की एकदम आग बबूला हो जाता है और बोलता है मैं अपनी स्क्वाड को और 50,000 सैनिकों को लेके आ रहा हूँ। एक्वासेट का न्यू फीचर है, जस्ट देख लो तुम। अभी वहाँ पे एक बटन लगा होगा रेड कलर का, उसको दबा लो, पानी में से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर आ जाएंगे। तुम्हारे कुछ 5,000 जैसे हैं, मेरे 50,000 है। तो वो आता है, मतलब परमैन देखता है कि ऐसा फीचर है। फिर कॉल तो डिस्कनेक्ट हो ही चुका था, ऐसा फीचर है। वो जल्दी से पानी में जाता है, मतलब समुद्र में, और वो ऐसे ही हाथ ऐसे नीचे करता है, वो लाल बटन दबा देता है। समुद्र में ऐसी हलचल होती है कि मानो सुनामी आ गई हो। और 5,000 सैनिक, 5,000 सोल्जर्स वहाँ से बाहर निकलते हैं। और परमैन एक्वासेट की मदद से वहाँ पे एक्वालैंड में भी पहुँचा देता है खबर कि ये होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। तो भाई सब लोग आ जाते हैं और इतनी भयंकर लड़ाई हो रही थी कि स्पेसएक्स स्पीसीज सभी पे हावी पड़ रहे थे। और तभी वहाँ पे होती है हमारे हीरो स्टार्की की एंट्री। 50,000 सैनिक ऐसे ही आए और बूंद के रख दिया स्पेसएक्स स्पीसीज को। धड़ा। गाइस सॉरी, आगे का थोड़ा बहुत आपको ब्लैक स्क्रीन में ही देखना पड़ेगा। और चलिए कंटिन्यू करते हैं।
धड़ाधड़ गोलियां बरसना चालू। भाई स्पेस एक्स स्पीशीज डाउन आ चुकी थी, उनके पास सिर्फ 10 लाख बचे थे। कितने होंगे आप खुद सोच लो। 10 लाख बचे थे। और फिर अपना एक्वामैन बोलता है अब तो उतरना ही पड़ेगा जंग में। स्टार्की भी बोलता है अब 2-2 हाथ होंगे। परमैन बोलता है अब मैं भी आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं इन सबको। स्टार्की अपना ऐसे ऐसे ट्राइडेंट निकालता है। समुद्र में से 4 बवंडर ट्राइडेंट निकलते ही उठ जाते हैं। और फिर स्टार्की कहता है और 10 बवंडर बन जाए। और ऐसे ही आते हैं, 10 बवंडर बन जाते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं। और बर्डमैन की आर्मी ऐसे ही मरने की हालत में, बर्डमैन की आर्मी जैसे ख़त्म ही हो चुकी थी। सिर्फ 100-200 लोग बच चुके थे। और भाई 50,000 और 5,000 55,000 बचे थे अपने स्टार्की के और परमैन के मिलाकर। तो घमासान युद्ध चालू होता है। ऐसा बवंडर आते हैं, ऐसे फिरते हैं। बाकी परमैन तो अभी भी बेहोश। स्टार्की और उसकी स्क्वाड तो बस मारे जा रही थी आर्मीज को, मतलब एक्वामैन की आर्मी को धड़ाधड़ काटे जा रही थी। खून ही खून टोक्यो के आजू बाजू शहर में भी खून ही खून है। बवंडर आते हैं उसमें और पूरी आर्मी को सफाचट कर देते हैं। बर्डमैन भी जख्मी हालत में होते हैं, वो वहाँ पे बैठे होते हैं। अपना स्टार्की होता है, वो कहता है बर्डमैन अंकल, और वो अपना एक शील्ड वहाँ पे लगा देते, कोई उसे तोड़ ही नहीं सकता। फिर स्टार्की और परमैन एक्वामैन से लड़ने लगते। भाई स्टार्की कहता है सोलार कन्वर्ट, और उसका सोलार डार्क में बदल जाता है। और डार्क में ऐसी शैडोज उत्पन्न होती है, ऐसे हथियार निकलते हैं। शैडोज आती है और उसको हथियार पहनाते हैं। उसकी आंखें जो गोल्डन कलर की थी वो पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी थी। पर मैं कहता है ये क्या है। फिर दोनों लोग मारने लगते हैं। फिर परमैन बोलता है इसको सिर्फ एक ही हरा सकता है, वो है गॉड वेपन। वो कहते हैं कि ये कैसे होता है, ये बनेगा कैसे। स्टार्की अपना बोलता है, वो कहता है दोनों सेट्स को मिला दो। स्टार्की अपना सबसे पावरफुल एक्वा ड्रैगन सेट निकालता है और परमैन भी अपना एक्वा सेट निकालता है, मिक्स कर देता है। और स्टार्की अपना ट्राइडेंट वहाँ पे रख देता है। और अपना जो ब्लड से वेपन होता है ना, वो अपनी एक बूंद ब्लड जैसे ही ज़मीन से टकराती है वहाँ से एक वेपन निकल के आता है, वो भी उसमें रख देता है। इसे कंबाइन होके ऐसा वेपन बनता है ना, किसी ने देखा नहीं होगा, उतना खतरनाक। सिर्फ एक गोली से जिसको भी लग जाए ना, वो उसकी ऑरा तक नहीं बचती। अब इस बार एक्वामैन का तो बुरा हाल होने वाला था, तो वो वैसे ही स्टार्की को एक पंच मार के, स्टार्की उसके पास कोई सूट नहीं था, उसने अपना सूट डिसेबल कर रखा था, प्लस डार्क था। देखो जब सोलाब होता है, जब वो किसी के शरीर के अंदर होता है, वैसे नॉर्मल तो वो उसका शरीर उस पावर को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन स्टार्की का शरीर ऐसा नहीं था, वो पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसे ही वो घुटनों पे गिर जाता है और फिर एक्वामैन उसको पंच मार के दूर भगा देता है। और वो वेपन चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो अपना मित्सो वो वेपन में अपना हाथ डालता है और स्टार्की भी लड़खड़ाते हुए आता है। मित्सो कहता है फुल पावर। स्टार्की बोलता है ट्राइडेंट, नैनोस्फीयर, एक्वा ड्रैगन सेट, फुल पावर। और ऐसे ही उसमें से इतनी तेज़ रोशनी, जैसे दिन हो जाए, शाम हो रही थी उस वक्त, दिन हो जाए, उतनी तेज़ रोशनी। तभी स्टार्की का हाथ छूट जाता है, मित्सो के हाथ पे पूरा लोड, ऐसी भीषण ऊर्जा निकलती है ना, पता नहीं क्या होता है आगे। देखो स्टार्की का हाथ छूट जाता है पूरा का पूरा। परमैन के ऊपर पूरा लोड। परमैन कहता है कि सहन कर लो, और वो बीम फायर हो जाती है। एक्वामैन निकल नहीं पाता उसके वो शरीर से, क्योंकि लीडर की ऑरा भी उसको रोक रखी थी। और
जैसे बीम लगती है पूरे शरीर के चीथड़े चीथड़े। वहाँ पे एक्वामैन की पूरी ऑरा विजिबल हो रही थी। शरीर तो वैसे ही जल पूरा का पूरा धूल बन चुका था। एक्वामैन की ऑरा को ऐसे जैसे भीम पड़ी ना, उसकी ऑरा ऐसे तड़पने लगी, अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी और पूरी की पूरी ब्लास्ट। परमैन ऐसे दूर जाके गिरता है। स्टार की भी जैसे मरने की हालत में हुआ होता है। और तभी वहाँ पे गैलेक्सी मैन आता है। वो बोलता है, बच्चों ये क्या हुआ, क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे बोलता है। तब तक तो अपना स्टार की दम तोड़ देता है। लेकिन जैसे वो दम तोड़ता है, वहाँ से एक ग्रीन कलर की ऐसी रोशनी आ रही थी, उसमें से एक पत्थर आता है। वो पत्थर रोशनियाँ छोड़ता है। सब लोग ठीक, जो बेहोश था वो जग जाता है। उसकी 10 से 12 हड्डियाँ टूट चुकी थी, लेकिन सब लोग ठीक हो जाते हैं। पूरी लीडर आर्मी ठीक हो जाती है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। और फिर क्या होना था, सभी लोग कहते स्टार की नहीं रहा। और स्टार के ग्रुप में एक लड़की भी होती है, उसका नाम सुमिरे होता है। पता नहीं सुमिरे हैं, हाँ सुमिरे होता है। मुझे भी लगा यार, मैंने ये सपना कैसा देखा है ऐसे ही। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ स्टोरी, वो मैं सपने से बनाता हूँ, इसलिए इग्नोर इट। सुमिरे होता है, वो सुमिरे रो रही होती है, ये क्या हो गया। और स्टार्की का सिर उसकी गोद में। फिर पाको बोलती है, प्लीज़ रो मत, कुछ तो होगा। वहाँ एक्वालैंड के राजा से पूछती है कि कुछ तो हो सकता है। वो कहते हैं एक चीज़ हो सकती है कि इसका शरीर ऐसे, उसके इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स अभी भी अलग नहीं हुए थे। स्टार का शरीर इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स में बदलने लगता है, लेकिन वो अलग नहीं हुए होते। और वो जैसे ही वो कहते हैं कि इसको पकड़ लो, हम इधर एक चीज़ करेंगे जिससे वो वापस जिंदा हो सकता है। तो ताकि औरत तो बाहर निकल के सबको देख रही होती है और सब कुछ होता है। उसके इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स को ऐसे पकड़ा जाता है और फिर उस पर होली वाटर वो डालते हैं और दो तीन केमिकल्स। बर्डमैन और गैलेक्सी मैन के भी आंखों में आंसू, क्योंकि स्टार्की को उन्होंने पाला था, पोसा था और बड़ा किया था। वो कहता है कि अब एनर्जी का टाइम है। वो कहते हैं डायरेक्शन से एनर्जी लो अब, गैलेक्सी मैन बोलते हैं ऐसे रोते हुए। और एक मशीन आती है और डायरेक्ट सन से कनेक्ट हो जाती है और उसमें से ऐसी एनर्जी निकलती है कि स्टार्की का शरीर फिर से बॉन्ड होने लगता है। उसकी आंखें खुलने लगती है। स्टार्की को ऑरा महसूस करते हैं, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जूम जूम जूम। वैसे वो स्टार्की के अंदर, स्टार्की के शरीर के अंदर उसकी ऑरा। और फिर बताता हूँ, रुको। फिर एकदम से स्टार्की की आंखें खुलती है, उसको सब कुछ याद रहता है। कहता है हाय शरीर दुख रहा है, हड्डियाँ टूट चुकी है 2-3। कहते हैं गैलेक्सी स्टार बोलते हैं चुप, एकदम चुप, आराम कर लेना 2 हफ्ते। लेकिन आप ऐसे खतरनाक काम किया ना, मुझसे पूछे भी ना तो खैर नहीं। और वहाँ पे सुमिरे बोलती है, तुम्हारी अब तक खैर नहीं, सबको रुलाते हो तुम लोग, सबको रुलाते हो तुम, खैर नहीं। और वो ऐसे ही हो रहा होगा। ताकि बोलता है अरे मेरे 2 हड्डियाँ टूट चुकी है, माफ कर रही हो अभी, अगली बार इसको भी रुलाने से पहले 100 बार सोचेगा उसको। और फिर वैसे ही स्टार्की 2 हफ्ते के अंदर पूरा ठीक हो जाता है। सभी लोग खुश से रहने लगता है, खुशी से। और परमैन और सब लोग, परमैन, उसकी स्क्वाड और बर्डमैन, गैलेक्सी मैन और स्टार्की की स्क्वाड, सब लोग आपस में बातें करते हैं। देखो अब इसके रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो मेरे सेकंड चैनल पे आएगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। और लास्ट में मैं 2 बंदों के
चैनल चैनल दिखाऊंगा, उनको भी सपोर्ट करो यार, उनको भी सपोर्ट करो, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग खेलते हैं और बर्डमैन से अपना गैलेक्सी मैन और स्टार्की बोलता है प्लीज़ अब मेमोरी इरेज कर देना। और जैसे ही सब लोग मतलब अपना गैलेक्सी मैन और स्टार्की पोर्टल खोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो फिर बर्डमैन बोलते हैं बच्चों सॉरी, मुझे अब तुम्हारी मेमोरी इरेज करनी पड़ेगी, सॉरी बच्चों, दिल से सॉरी। सभी बर्डमैन बोलते हैं नहीं बर्डमैन हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे। बर्डमैन फिर बोलते हैं तुम्हें करवाना ही होगा। फिर बर्डमैन सोचते हैं कि मैं सिर्फ स्टार्की और उन सब से जुड़ी यादें इनसे मिटा देता हूँ, बाकी सब रहने देता हूँ, और ऐसा करते हो कि इन्होंने ही और एक्वालैंड और इन सब ने ही मिलके हराया एक्वामैन को। तो फिर बर्डमैन वैसा ही करते हैं और फिर क्या होना था, सभी बर्डमैन कहते हैं यस हमने हरा दिया। और जाते जाते वो स्पेसएक्स स्पीशीज को उनके प्लैनेट पे छोड़ देता है और उनके राजा को फिर से मतलब फिर उनको छुड़ा देता है। और उस स्पेसएक्स का जो भी लीडर था उसका शरीर जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसको रिकवर करके वो वापस से उस लीडर की ऑरा को उसके शरीर के अंदर डाल देता है और उनके प्लैनेट को भी वो ठीक कर देता है। उसके अंदर अब इतनी पावर हो चुकी थी, उसकी पावर तो आ चुकी थी प्लस उसके शरीर की पावर, और अब वो जो एक्स्ट्रा सन एनर्जी डाली थी वो, और भाई कतई उसने धूम मचा दी थी। वो भी दुखी था और उनके स्क्वाड मेंबर्स भी दुखी थे कि वो पता नहीं कब अब परमैन से और उनसे मिलेंगे। वैसे ही जैसे वो वहाँ पे कुछ भी एडवेंचर करके आते थे ना, गैलेक्सी मैन उनके साथ जो भी बुरा हुआ था वो सब कुछ मिटा देते थे, जैसे परमैन, उनसे जुड़ी यादें, वो सब कुछ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, ये था लास्ट पार्ट। गाइज मैं अभी स्क्रीन पे कुछ चैनल्स को डिस्प्ले करूँगा, उनको प्लीज़ जाके सपोर्ट करो यार, दिखा दो अपने भाई की सपोर्ट पावर, मेगा एक्स की सपोर्ट पावर, ठीक है गाइस। चलो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। रुको तुम लोगों के लिए एक नोट है, एक्वा सेट एडवर्ड रैगर से जो ट्राइडेंट जो सब एक होके वेपन बन चुके थे वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर बताना, बोलना मत कि ऐसा हो गया था, अलग अलग हो जाता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।